दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सिक्का के उछालने पर हेड आने के चांसेस हमेशा 50% क्यों होते हैं? तो इसी सीक्रेट ट्रिक्स को आज हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक्स है वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है, और उसमें हम जो है वन बाय वन इन टॉपिकों को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है। तो what is the definitions of probability? प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशंस क्या है? तो उसकी डेफिनेशंस है किसी घटना के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसका एक बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है? PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब जो आपको चाहिए, और ये हो गया आपका कुल पॉसिबल या टोटल सैंपल्स। और यहाँ पे जो PE है वो क्या है? इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी घटना के होने के चांसेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या है? किसी घटना के होने के चांसेस को प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम, मतलब जो चाहिए, अपॉन टोटल आउटकम यानी कुल पॉसिबल यानी टोटल सैंपल्स जिसको बोलते हैं। PE हम यहाँ पे बोलते हैं इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी घटना के होने के चांसेस। तो हम उसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज में सबसे पहले आता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज के अंदर जैसे मान ले, सपोज करो एक एग्जांपल से, सभी जो आपके आउटकम हैं, सभी आउटकम इक्वली लाइकली हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं लेता हूं, कोई डाइस है, सपोज करो हमने एक डाइस फेंका, यहां पे एक डाइस फेंका। अब उसके अंदर क्या है? आपको जो है इवन नंबर की जो है इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगी? तो यहां से आपको क्या है? टोटल सैंपल निकाल लो आप, कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके क्या है? टोटल सैंपल है एक डाइस का। अभी इसके अंदर इवन नंबर का पूछ रहा है, तो इवन नंबर का हम NA मान लेते हैं। इवन नंबर कितना है? इवन नंबर इसमें कितने हैं? 1 2 3, यानी 2 4 और 6। इस तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी यानी
इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का हम निकालेंगे तो हमें क्या होगा, मतलब जो हमारा ये आया है टोटल, ये कितना आया 3 आया है, एनी टोटल इवन नंबर का पूछ रहा तो 3 डिवाइड बाय टोटल सैंपल, तो ये हो जाएगा 1/2 इस तरीके से। तो इवन नंबर के जो होने की प्रोबेबिलिटीज है, जो प्रायिकता है वो 1/2 होगी। इस तरीके से जो है वो हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स क्या है। एक न्यू टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट रूल्स। कॉम्प्लीमेंट रूल्स क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स हमारा कहता है कि एक डाइस फेंका जिसमें इवन नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, मतलब उसमें कहता है वो, मतलब नहीं होने की, ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब इसमें एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं, एक डाइस फेंका है जिसमें इवन नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट कर रहा है। तो इसके अंदर जो है यानी टोटल जो सैंपल्स हैं वो कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हमारा जैसे मान ले पी ए सपोज करो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6 है, ये है। तो वो कह रहा है कि इवन नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3, दिस इज 6। तो इस तरीके से जो है इसका जो फॉर्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट का वो होगा आपका 1 माइनस के पीई। तो इसमें सपोज करो ये पीई है तो 1 माइनस के पीई हो जाएगा। अब 1 माइनस के पीई प्रोबेबिलिटी नहीं होने का पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/6 हो जाएगा यानी 1/2। तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं सीधा, तो यहां से कितना आएगा ये 1/2 होगा। मतलब ओड आने की जो है, ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, इवन नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी 1/2। तो इस तरीके से जो आप निकाल सकते हो। तो इसमें है क्या, टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो 6 है यहां से, और इवन नंबर क्या है, इवन नंबर नहीं है 2 4 6 है, वो 3/3 है। तो इस तरीके से जब हम पीई निकालेंगे इसके अंदर तो पीई क्या निकलेगा 3/6 होगा यानी 1/2 होगा। अब 1 माइनस 1/2 इसमें से फॉर्मूला है 1 माइनस पीई, ये होता है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/2 इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा है हमारा एडिशन रूल। इसी तरीके से हम एडिशन रूल देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे एडिशन रूल क्या है। इसी के अंदर आता है एडिशन, एडिशन रूल्स। एडिशन रूल्स के अंदर हमको पी ए प्लस पी बी, इसको हम कैसे करेंगे, पी ए प्लस में पी बी, ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे एडिशन रूल के अंदर। तो एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, एक डाइस को फेंका है जिसमें इवन नंबर और ओड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर और ओड होने की प्रोबेबिलिटी उसमें फाइंड आउट पूछ रहा है। तो हमारा क्या होगा, जैसे सपोज करो इसमें टोटल जो सैंपल है, टोटल सैंपल कितने हो गए आपके, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसमें डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। तो उसमें पी ए क्या होगा हमारा, इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर इसमें 2 4 6 है, तो पीई क्या निकलेगा इसके अंदर, पीई निकल जाएगा हमारा 3/6 यानी 1/2। इसी तरीके से ओड, ओड नंबर का निकालेंगे तो पी बी लिख लो इसको, यहाँ पे ये पी ए हो गया, पी बी निकालेंगे तो ये क्या होगा, ओड नंबर भी क्या है 1 3 5 है, वो भी 3 है, तो ये क्या हो गया 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, पी ए प्लस पी बी दोनों का एडिशन कर देना है, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया।
तो इस तरीके से जो है इवन और ऑड होने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो 1 है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। इसके अंदर करना क्या है, ये फॉर्मूला पुट कर देना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल यानी आउटकम क्या है 6 है, तो पी ए क्या है, पी ए यानी इवन नंबर पूछ रहा 2 4 6, तो ये 3 हो गया इधर। इस तरीके से जब इसकी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे है तो ये हो जाएगा 1/2। तो पी ए की इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 1/2 हो चुकी है, पी बी की इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1/2 होगी। दोनों को हम जो है एडिशन कर देंगे, पी ए प्लस पी बी यानी 1। तो इवन और ऑड नंबर की जो इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होने की कितने होगी, वो 1 होगी। तो इस तरीके से एडिशन रूप में आपको कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है आपका, सॉरी मल्टीप्लीकेशन सेकंड है हमारा यहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल्स, ये क्या है, इसके अंदर एक डाइस फेंका है जिसमें इवेंट नंबर यानी इवन नंबर 2 4 6 दिखा रहा है, और इवेंट बी जो है वो बता रहा है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन होने चाहिए 3 से। तो इसमें अभी क्या करना है आपको, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, जो आउटकम है वो कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 6 है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आपको, डाइस जो फेंका है उसके अंदर जो है इवन नंबर, सॉरी इवेंट ए के अंदर जो है पी ए, इवेंट ए के अंदर क्या है आपका, ये 2 है 4 है और 6 है, इस तरीके से, यानी ये 3 हो गया। ठीक है, दूसरा इवेंट बी, तो इसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका 3/6 यानी 1/2। तो इसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, वो कह रहा है कि जो नंबर हैं आपके वो नंबर ग्रेटर देन 3 से होने चाहिए। कहने का मतलब जो है, जो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 4 होगा 5 होगा और 6 होगा, इस तरीके से। ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव के अंदर। तो अभी इसके अंदर 4 5 6 ये कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या होगी, वो क्या होगी, वो भी 3/6 यानी 1/2 होगी। ठीक है, इस तरीके से कर लो या 3/6 कर लो। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, नॉन एक्सक्लूसिव के अंदर जो है पी ए और ये बी, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शंस, यानी इसके अंदर जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है इसके अंदर, पी और बी के अंदर कॉमन क्या है, पी और बी के अंदर कॉमन है 4 एंड 6 कॉमन है, 4 एंड 6 कॉमन है इसके अंदर, तो ये 2 हो गया इस तरीके से। तो इसकी जो है इसका जो फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शंस ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और माइनस के हो गया पी ए इंटरसेक्शंस बी, ये फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। अभी पी ए क्या है, ये 3/6 है, ये भी 3/6 है, और माइनस के ये 2 हो जाएगा 6, क्योंकि ये 2 है, नंबर ऑफ सैंपल वो है, तो प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर क्या होगी 2/6 हो जाएगी। तो अभी क्या होगा इसका 3 3 6, 6 माइनस के 2 यानी 4/6, इस तरीके से ये 3 बार या 2 बार यानी 2/3, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अंदर आपको जो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, उसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर जो है आपको टोटल नंबर सैंपल 6 हो गया आपके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवन नंबर यहाँ पे गिवन है यानी 2 4 6, 3 हो गया आउटकम। अभी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी इसके अंदर। जब पी बी के अंदर पूछा नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3 से बड़े कौन से नंबर है इसके अंदर, तो 4 5 6 है, तो ये 3/6 में इसको लिख सकता हूँ। अभी इन दोनों में कॉमन देख लेता हूं मैं क्या है, इसमें 4 और 6 ये कॉमन है, तो 2 नंबर है, तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पे, आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशंस रूल्स क्या है। दूसरा है आपका मल्टीप्लीकेशंस।
मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल्स का एक एग्जांपल्स है यहाँ पे। दो कॉइन फेंके हैं, इवेंट ए फर्स्ट कॉइन हेड है एंड इवेंट बी जो सेकंड कॉइन है वो भी हेड है। यानी इवेंट ए जो आपको बात कर रहा है वो इवेंट ऑफ ए मतलब क्या है, जो दो कॉइन फेंके हैं तो उसमें क्या है, फर्स्ट कॉइन हेड आया है, फर्स्ट जो कॉइन है वो हेड है, ठीक है। अभी इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है, वो 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 1/2, हेड आया है। ऐसे इवेंट ऑफ बी का देखना है, इवेंट ऑफ बी, इवेंट ऑफ बी का क्या है, वो भी सेकंड कॉइन हेड आया है, मतलब दूसरी बार में भी आपका क्या आया है, सेकंड कॉइन वो आया है हेड, तो इसके अंदर क्या हो गया, वो भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे जो है पी ए इंटू में पी बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4 होगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आपको जो है मल्टीप्लीकेशन में प्रोबेबिलिटीज ए और बी की फाइंड आउट करनी है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देना है। लास्ट है हमारा कंडीशनल ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या है। एक यहाँ पे गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक कार्ड निकाला है और इवेंट ए में जो किंग है और इवेंट बी रेड कार्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है, टोटल रेड कार्ड, टोटल जो रेड कार्ड है उसका सैंपल्स देखना है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो 26 है। अभी कह रहा है आपको इवेंट ए के अंदर, जो इवेंट ए है उसके अंदर किंग, तो किंग कितने, वो 2 ही हैं, ठीक है। इवेंट बी में रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसमें करना क्या है, आपको रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटीज हमको निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 2/26 1/13, तो 1/13 होगी, तो यही इसका आंसर है। इस तरीके से जो है आपको कैसे निकालनी है, वो रेड कार्ड की इवेंट ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/13, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता, आज के जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो कौन कौन से किए थे, प्रोबेबिलिटीज क्या है, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स हो गया, एडिशन रूल्स हो गया, एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल, एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड लास्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल। तो वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।